हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी थी, पर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, मुझे स्टूडेंट्स के थ्रू ही पता चली कि ये अपलोड नहीं हुई है। तो मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। अदरवाइज ये तो आपको मेरे ख्याल से 10 to 15 डेज पहले मिल जानी चाहिए थी। सो आई एम रिकॉर्डिंग अगेन दिस। और जिनको मिल गई है तो अच्छी बात है, मुझे बता देना। मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल्स करेंगे हम। ये पहले भी मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी थी, पर मे भी कुछ इशू आ गया है, उसमें एरर आ गया होगा। सो अच्छा, एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे भी बात कर रहे थे कि मैडम वो और बाकी का है सिलेबस ये है एंड ऑल। देखो, मैं आपको काफी बार कह चुकी हूँ, अकाडमी ने ना ग्रेजुएशन का वो जो पोर्शन है ना, और जो मुझे अंजू मैडम ने बोला था वो मुझे कराने के लिए बोला गया था, तो उससे भी ना मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को करा दिया। एक्चुअली ये बात मुझे वीडियो में करने के लिए मैं नहीं सोच रही थी, पर फिर भी बच्चे परेशान हो रहे हैं तो मैंने बोल दिया आपको। इवन मैंने नंबर थ्योरी भी आपको एक्स्ट्रा करा दिया है। तो मुझे जो लिमिटेड पोर्शन बोला गया था ना, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट कवर करा दिया है। कुछ मैडम ने करा दिया था, और कुछ ऐसा इशू होगा ना, सो मैं कोशिश करूंगी। मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती, रीजन बीइंग मेरे भी कुछ पर्सनल इशू हो सकते हैं ना। मतलब मैं यूट्यूब पे कोशिश करूंगी जो भी आपकी क्यूरीज है वो सॉल्व करने की। बस अभी तो जो मैडम ने बोला है एकेडमी की तरफ से, आपका एचएस में जो ये आपका बैच है एचपीएससी का, वो बस किसी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट करा के आपको दिया जाए। बिकॉज ऑफ काफी आपको जैसे पता है कि भी सिलेबस चेंज हुआ था, फिर हमने मतलब बीच में बंद करना पड़ा, आप सब अवेयर होंगे इस चीज से। तो मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की है, जितना मेरे से हो सका, और जितना मुझे बोला गया था ना, बिलीव में मैंने उससे ज्यादा दिया है। और इस कोर्स को खींचने के लिए ना मैं इसमें 50+ वीडियो और डाल सकती हूँ, क्योंकि एमसीक्यू दे दो कितना भी दे दो, पर देखो टू बी वेरी फ्रैंक, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कीजिए। और मैं ना बच्चों के साथ लॉयल रहना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रही कि मैं कुछ भी आपको फॉल्स प्रॉमिसेस कर दूं। मुझे इतना ही बोला गया था, और मैंने बहुत कोशिश करी है, जितनी मुझे क्लासेस बोली गई थी, मैंने आपको फिर बोल रही हूँ, मैंने बहुत एक्स्ट्रा कराया है आपको, बिलीव मी फॉर दैट। और मैं फिर से आपसे बोलूंगी, क्योंकि एक तो आप लोगों ने एस्टेट क्लियर किया हुआ है, तो एस्टेट अपने आप में बहुत बड़ी तोब है। देखो, ये आप लोगों को सबको मालूम है, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें से एस्टेट जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। इसमें कोई दो राय है नहीं, आप एस्टेट सबने किया हुआ है, राइट। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। 70 से 80% पूरे गारंटी, मुझे लग रहा है इवन मुझे गारंटी ही दे देनी चाहिए, बल्कि 80% पेपर ना 11th 12th का आना है। तो आप जितना उस पर फोकस करोगे ना, उतना आप प्लस में रहोगे। नहीं तो ना आप रेस से पीछे भी हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रही ग्रेजुएशन का नहीं करो, ग्रेजुएशन का भी करो। जैसे लीनियर अलजेब्रा है, थोड़ा सा रियल एनालिसिस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लो। लेकिन इतना डीप में जाओगे ना, एमएससी लेवल तक कहाँ तक पकड़ पाओगे, आप ये सोचो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। आप खुद टीचर बनने जा रहे हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलो कि हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। एटलीस्ट 11th 12th का तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, 11th 12th का कोई भी अच्छी बुक लेके, मैंने आर डी शर्मा भी बोला है, उसमें इतने सारे एमसीक्यू, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो यही कहूंगी, खूब अच्छे से आपने अकेडमी की तरफ से जितना हो सका हमने कोशिश की आप लोगों के लिए। लेकिन आप इतना डिमोटिवेट मत होइए। ये वीडियो सीरियसली बहुत पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, पता नहीं आप लोगों को पता होगा, कई बार इशू हो जाता है, मैं वीडियो कर देती थी लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम हो जाता है, कई बार हो जाता है इशू। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और होप मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगी इन केस कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो 11th 12th का आप थोड़ा और फोकस कीजिए, लीनियर अलजेब्रा पे फोकस कीजिए, रियल एनालिसिस के मेन पॉइंट पे फोकस कीजिए। ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ फंक्शन एनालिसिस पे। देखो, जॉब है, आपको अब ये सोचना है कि कैसे लेनी। ठीक है ना। मैं अभी ओपन कर देती हूँ, मैंने शेयर तो कर दिया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। मैक्सिमम मिनिमम, राइट, ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी। पीडीएफ एक्चुअली मैंने उसमें अटैच कर दी थी, मैंने टेलीग्राम पे काफी लेट ये शेयर की थी, मैं भूल गई थी एक्चुअली। अकेडमी ने देखो बहुत कोशिश करी है। निशा मैडम ने भी मुझे बोला था कि देखो, मैंने बहुत कोशिश की कि बच्चों को सेटिस्फाई कर सके। हो जाती है कुछ प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा डिमोटिवेट मत हो प्लीज।
अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। अच्छा, एक और बात, आप लोगों का हाल ही में केवीएस का एग्जाम हुआ होगा, तो आप उसको देख के ना अपने आप को एनालाइज करो। और ना केवीएस का जो एग्जाम आया है ना मैथ्स का, इतना इजी पेपर है वो। तो आप ये सोच लो कि आप उसमें ना कितना रेट करते हो आप उस एग्जाम को अपने लेकर। मान लो आप 10, आपके पास 10 स्केल है, तो जब आपने उस लिमिटेड टाइम में उस इतने इजी पेपर को, जो मैथ्स का था ना, बहुत इजी पेपर आया, मैंने जितने भी बच्चों के रिव्यू लिए ना, सब ने इतना इजी बताया, बहुत ही इजी पेपर आया है 11th 12th का, बिल्कुल। तो आप उसमें अपना स्केल कहाँ देखते हो? वैसे तो आप एस्टेट पास हो, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, नहीं भी या फिर भी आपने पेपर दिया हुआ तो भी आप अपने आप को रेट करो। बिलीव में मैं ये रिटर्न में दे सकती हूँ, एचपीएससी का 4 टाइम्स टफेस्ट होने वाला एग्जाम। ये तो आप लेके चलो। आपको केवी में दिक्कत हुई है ना, तो आप सोच लो आपको अपनी तैयारी कितनी बढ़ानी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एटलीस्ट 4 टाइम्स, क्योंकि एचपीएससी है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी वो दे देगी, तो इस पर में थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। चलो मैं पहले थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ, फिर बाद में इसको हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप चाहे अपना एक नोट बना के डाल लो कि जो केवी का पेपर था उससे 4 टाइम्स, एटलीस्ट 5 हो सकता है, टफेस्ट होने वाला एग्जाम। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। क्योंकि केवी का मान लो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगे, कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ी प्रिपरेशन कई बार कम होती है, लेकिन आप उसको टफ मान रहे हो और वहां पे आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हो, या थोड़ा सा कहीं कमी रह गई एक दो क्वेश्चन में, तो आप अपने आप को जज करना वहां पे और उसमें बेहतर करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टू वेरिएबल्स। अब देखो ये क्या है। आप जैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो ना, वही चीज है, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। पार्शियल होप अपन आपको क्लियर होगा, जहाँ पे हम इस करली डेल का, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स या डेल एफ बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, वो आपका पार्शियल में चला जाता है। तो पार्शियल की हेल्प से ये चीजें सॉल्व होती है। लेकिन ये है क्या, मैं बता देती हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का हम किस टाइप से निकालते हैं, देखो। यहाँ पे मान लो कोई ग्राफ है, तो आप क्लियरली समझ पा रहे होगे ये इसका पीक पॉइंट है, ये बिलो पॉइंट है। सो मैक्सिमा मिनिमा ये वैसे विजुअल के लिए है, ठीक है। मान लो ये तो आपको पता होगा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो काफी सारे मिनिमम होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो सबसे लीज, मतलब मिनिमम की वैल्यू उसी पे आती है, अटेंड करती है। ऐसे काफी सारे मैक्सिमा हो सकते हैं विद इन दैट इंटरवल, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसको लेते हैं। मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट होगा, आपको क्लियर होगा, नहीं है तो मैं एक बार बस आपको ऐसे विजुअल करा देती हूँ कि क्या है। जैसे ये है, ऐसे चल रहा है, तो देखो जो कर्व है, यहाँ पे भी पीक पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे अपने लोएस्ट पे है, यहाँ पे मैक्सिमम पे है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ अपने लोएस्ट पे, लोएस्ट पे। तो दीज ऑल आर लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। पर जब हम मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू विद इन दैट इंटरवल निकालेंगे, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। हो सकता है क्या पता है इस वाले पे इसका पीक हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम आपके काफी सारे हो सकते हैं। और जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज यहाँ पे इंटरवल 0 to 2 पाई है, तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, प्लस कॉर्नर पॉइंट। जहां पे फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम अटेंड करेगा वही उसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। ये तो जस्ट आपके विजुअलाइजेशन के लिए था। लेकिन सपोज, अच्छा एक आपने देखा होगा, हम हमेशा डेरिवेटिव को ना, चाहे हम आपका कैलकुलस में पढ़ते हो या अभी यहाँ पे पार्शियल में पढ़ रहे हैं, इसको हमेशा जो डेरिवेटिव है ना वो जीरो लेते हैं इक्वल। रीजन क्या है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, देखो मैक्सिमम मिनिमम में हमारे पास एक इमेज ये बनती है हमेशा कि भाई यहाँ पे आपके पास फंक्शन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम। सो देखो यहाँ पे क्या है, स्लोप इसका जीरो होगा। स्लोप जीरो से हम क्या बताएंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। स्लोप जीरो होने से ये हो जाएगा कि हमारे पास जो फंक्शन होगा ना वो टर्न लेगा, यानी कि आइदर वो अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ली और फिर नीचे के साथ डिक्रीज होता चला गया, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे लोएस्ट पे चला गया, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे ही मतलब डेरिवेटिव जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है ना वो क्या है, एक टेंजेंट लाइन भी बनाता है, या फिर जो भी स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी दुनिया की लाइन ले लो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है।
और वर्टिकल तो आपको पता है इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए कभी भी डेरिवेटिव हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो तो फंक्शन का बिहेवियर कैसे चेक करते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो लेके। ठीक है, तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अब यहाँ से है डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं। कोई भी फंक्शन है, लेटर से कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, कोई फंक्शन डिफाइन है लेटर से, कुछ भी हो सकता है ए एक्स प्लस वाई टाइप का। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं, देन डेल वाई, ये दोनों वैल्यूज, इन पे सपोज इस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है ए बी। सो ऑलवेज हमें इन ए बी पे वैल्यू चेक करनी होती है और हमें पता करना होता है कि ये मैक्सिमा ले रही है वैल्यू या फिर मिनिमा ले रही है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, बस इसके प्रोसीजर याद करने हैं और इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का है नहीं। सो आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, दैट इज आर एस एंड टी। ठीक है, पार्शियल में किसी ने पढ़ा हो तो वेरी गुड, और नहीं भी पढ़ा हो तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि ना आए समझ में। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है ये, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई होता है, राइट। अच्छा, अब क्या रिलेशन होता है इसमें, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये हमें एक फंक्शन निकालनी होती है, इसकी वैल्यू सपोज ये पॉजिटिव है। सो यहां से आपके पास टू केसेस बनेंगे, एक बार आर इज पॉजिटिव एंड वंस आर इज नेगेटिव। ठीक है, इफ आर ये वाला स्टेटमेंट निकल के आ जाए, यानी कि पहले तो हमें उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई टू टाइम्स, देन वंस एक्स देन वाई। तो हमारे पास आर एस टी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ये वाला फंक्शन इफ पॉजिटिव, यानी कि इस वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो हम देखते हैं आर पे कि भाई आर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव है तो ये लेगा वैल्यू मिनिमम, ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू लेगा मैक्सिमम। और ये जो भी काम चलेगा ना, जो भी प्रोसीजर चलेगा, ये ऑलवेज इन पॉइंट पे चलेगा, यानी इसकी वैल्यू इस पे भी निकालनी पड़ेगी, इस पे भी और इसमें भी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब और ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो सब में ये वाली वैल्यू 100% सब्सटीट्यूट करनी है जो इनके डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने के लिए। ठीक है, तो एक तो हो गया स्टेप ये। दूसरा जो आपका स्टेप होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये लेस देन जीरो आ जाए, तो यहां से हम क्लियरली बोल देंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, कुछ नहीं आएगा यहाँ से, हम नहीं बता सकते नाइदर तो मैक्सिमा है ना मिनिमम वैल्यू है। इन केस ये जीरो ही आ जाए, इन केस ये जीरो आ जाए तो वी डोंट नो, पता नहीं, यानी कि वी कैन नॉट से एनीथिंग, नो स्टेटमेंट। ठीक है, वी कांट से एनीथिंग कि भाई मैक्सिमा है मिनिमा है, हमें नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं भी, तो इस वाले स्टेटमेंट में पता नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्री प्रोसीजर है, बस आपको याद रखना है, मैं फिर से बता देती हूँ। आर टी माइनस एस स्क्वायर एक वैल्यू याद रखनी है, ये पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास टू प्रोसीजर है, आइदर आर इज पॉजिटिव आर इज नेगेटिव, ये देखेंगे, इस पे मिनिमा आ जाएगा और इस पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मान लो ये वाला हमारे पास जीरो के इक्वल है तो वी डोंट नो एनीथिंग, और ये लेस देन हो जाए सो नाइदर का केस आ जाएगा, ना तो मिनिमा है और ना ही मैक्सिमा है। ठीक है, सो इस केस में इसलिए हम बोलते थे कि कांस्टेंट फंक्शन है, पर बोला नहीं जाता, हमें नाइदर और मैक्सिमम क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोल सकते क्योंकि स्टेटमेंट बुकिश नहीं है ये, इसलिए वैसे अंडरस्टूड है। तो अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ। देखो ये मैंने आपको बता दिया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी कोई फंक्शन है आपके पास एक्स और वाई, तो हम ये वाले दोनों फंक्शन निकालते हैं जहां पे ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, अच्छा, ये अभी आर बताया एस बताया, ये है टी।
नॉट एफ, बाय मिस्टेक लिखा है, क्या है ये, टी। ये सारी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो ही है। द केस मे और मे नॉट बी, दैट इज डाउटफुल। तो ये वाला तो कम ही आता है, मोस्टली यहीं पे आ जाता है, यानी कि ये वाली कंडीशन सबसे पहले चेक करनी होती है। देन अकॉर्डिंग एज आर इज पॉजिटिव, आर इज नेगेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा एट ए बी। और ये ए बी कहाँ से मिलते हैं हमें, यहाँ पे फंक्शन को इक्वल्स टू जीरो रखने पे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, क्वेश्चन जस्ट अ सेकंड। function is f of x y equals to x square plus y square plus 6x plus 12, राइट। तो सबसे पहला काम, डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी कि सिर्फ x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, y कीप इट एज अ कांस्टेंट। दिस विल वर्क एज अ कांस्टेंट, दैट इज 0 प्लस 6, ऑब्वियसली इट इज 0, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 6। इसको इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। 2x plus 6 is equals to 0. It means that x is equals to minus 3. In the same way, हम निकालेंगे del f by del x, तो del y equals to 0. तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 2y, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। जब del f इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। सो हमारे पास जो पॉइंट मिले a और b, वो कितना है, -3, 0, दैट इज a, b, राइट। ओके, तो हमारे पास एक काम आ गया, तो ये हमें लर्न कर मतलब याद रखना है क्या है ये, -3, 0, या मैंने कहीं निकाल भी दिया होगा, ये रहा। ठीक है, अब हमें निकालना है r की वैल्यू। r इज नथिंग बट डेल स्क्वायर f डिवाइडेड बाय करली डेल एक्स स्क्वायर। आप इसको डेल भी बोल सकते हो, कर्ल भी बोल सकते हो, जैसा आपने पढ़ा हुआ हो, दोनों ही ठीक है। डेल एफ बाई डेल एक्स, यही वैल्यू होती है। देन डेल बाई डेल एक्स, और ये हमारा फंक्शन कितना है, ये इसका डेरिवेटिव कितना था, 2x प्लस 6। इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज 2। सो इट मीन्स दैट r इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2, विच इज पॉजिटिव। नाउ s इज रिक्वायर्ड, x इज नथिंग बट डेल स्क्वायर f डेल x डेल y, सो डेल बाई डेल x डेल f y, सो डेल बाई डेल x डेल f बाई डेल y, चेक करो यहाँ से कितना था आपके पास 2y, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पे कोई x का टर्म है नहीं, सो दिस विल बी 0। आर एस टी, अब t निकालते हैं, डेल स्क्वायर f डेल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू डेल वाई कितना है आपके पास 2y, इसको फिर से करेंगे, दैट इज 2। ठीक है, सो t आपके पास कितना आ गया 2। सो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, ये मैंने निकाल दी होगी, r इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2, राइट। अब हमें फंक्शन में क्या चेक करना होता है, जो मेन हमारे पास है आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर इक्वल्स टू 2 आ चुका है, विच इज पॉजिटिव। सो हमारे पास चांसेस हैं मैक्सिमा मिनिमा निकलने के अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। तो यहाँ से r कितना है आपके पास 2, t कितना है 2 माइनस 0, दैट इज 4। इट मीन्स दैट ये वाला भी क्या है आपके पास पूरा का पूरा पॉजिटिव। सो जब ये पॉजिटिव है एंड r इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो हमें क्या मिलना है, मिनिमा, मिनिमा एट -3, 0। अच्छा, एक और बात, जैसे हमने यहाँ पे r निकाला, तो यहाँ पे s निकाला, यहाँ t निकाला, सपोज यहाँ पे x प्लस कुछ y बचता, सपोज,
तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो हमने एज इट इज ले लिया इसको, लेकिन कांस्टेंट नहीं होता ना, तो हमें ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती, राइट। होप इट्स क्लियर। सो मिनिमा एट दिस, हमें सिर्फ इसका बिहेवियर पता लगा कि फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, यानी कि हमें मिनिमा मिलने वाला है किस पे, -3,0। सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए whether this function will attain maximum और मिनिमा, ये बताना है तो आंसर इज मिनिमा। बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हमेशा कौन सी होगी, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एफ ऑफ एक्स वाई कितना है आपके पास, x² y² +6x + 12, तो ये आ जाएगा -3², 0 -18 +12, दैट इज 3 3 9, -18 और ये कितना हो जाएगा 6, दैट इज 3। सो यानी कि इस वाले पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा होगा, मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। सो एट -3,0 जो फंक्शन है वो क्या करेगा, मिनिमा अटेंड करेगा, और वो जो वैल्यू है वो क्या है, 3। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सारा वही कराया हुआ है मैंने। ये वाला फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन क्लियरली मेंशन है, मतलब दिख रहा है हमें x1 x2, x1 x2 दो फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है आपका, x1³ x2³ x1², 4x2। आप इसको x और y भी लेट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम x1 निकालना है, 3x1², ये 0 हो जाएगा, then 2x1, this will be 0 + 6, so 3x1² + 2x1, this is x1, 3x1 + 2। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारे पास, del f by del x1 equals to 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, then this implies that x1 3x1 + 2 equals to 0, this implies that either x1 is 0 और x1 equals to -2/3। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, यहाँ पे निकाल दी होंगी मैंने शायद, ये भी, ठीक है। अब सेकंड निकालते हैं, यहाँ पे कर देते हैं del f by del x2, ये देख लेते हैं, ये वाला फंक्शन 0, दिस इज 3x2², ये फंक्शन 0, 8x2, राइट। अब इसको भी इक्वल्स टू 0 लिखना है हमें, del f del x2 इक्वल्स टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकालने हैं, 8x2 इक्वल्स टू 0, x2 कॉमन, 3x2 + 8 इक्वल्स टू 0, x2 0, 3x2 + 8 equals to 0 implies that x2 is equals to -8/3। So these are two values। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई हैं, पहले वाले फंक्शन में क्या वैल्यूज आई थी, 0 एंड x1 की जो वैल्यू थी क्या क्या थी, एक तो 0 थी और एक थी -2/3। सो यहाँ पे आपके पास x1 x2 क्या आ गया, दे विल वर्क एज x, y। होप इट्स क्लियर, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। 0 0, दूसरा पॉइंट कितना है 2/3, 8/3, ठीक है। ये वाले दो पॉइंट आ गए आपके पास, यानी कि ये आपके ए बी की तरह वर्क करेंगे। तो सब में ये वाले पॉइंट्स पे आपको चेक करने पड़ेंगे, वहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट था जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें आपके पास दो पॉइंट है, दोनों पे आपको बिहेवियर चेक करना पड़ेगा फंक्शन का, ठीक है। सो आर कितना आया आपके पास, आर तो अभी निकाला नहीं है, आर निकाल लेते हैं। आर क्या होता है आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, del² / f, x होता है तो यहाँ पे x1 लिया हुआ है, सो del x1 del x1, जी कितना आ जाएगा आपके पास x1, कितना था 3x1²
+2x1, राइट। इसको दोबारा से करेंगे, दिस विल बी 6x1 +2। तो ये आपके पास आ गया ये वाला फंक्शन, कहीं लिखा होगा मैंने, ठीक है। अब क्या निकालना है, डेल एफ आर निकाल लिया हमने, कितना, 6x1 +2। अब निकालना है एस। एस कितना आएगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई होता है ना, तो यहाँ पे x1 और x2 आ जाएगा। सो डेल x1 x2, x2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 3x2 स्क्वायर प्लस 8x2, राइट। 2 आ गया राइट। अब इसको दोबारा से x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, दिस विल बी 0, 0 ही आना चाहिए। टी डेल स्क्वायर एफ डेल x2 स्क्वायर, सो डेल x2 कितना आ जाएगा आपके पास, 3x2 स्क्वायर प्लस 8x2। फिर से इसको करेंगे, देन 6x2 प्लस 8। निकाला होगा मैंने कहीं, नेक्स्ट पेज पे होगा, देख लेंगे, ठीक है। अब ये वाले जो पॉइंट है, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट आए हैं आपके पास आर एस टी, इन तीनों के वैल्यू में किस पे निकालनी है, 0,0 पे, और -2/3 एंड -8/3 पे। बस ये काम करना है और हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। आर की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 6x1 +2। ऐसा आपका 0 ही आ गया, तो इसका तो कुछ रोल है नहीं ज्यादा। टी इक्वल्स टू कितना आया था आपके पास, देख लेते हैं दोबारा से निकाल के, या मैंने करा होगा सॉल्व, मैं रफ कर दिया ना। कहाँ लिखा है भाई, ये रहा, 6x2 + 8 आया, 6x2 + 8। अब यहाँ से 0,0 पे वैल्यू निकालते हैं, r इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। ये तो 0 ही रहना है, यहाँ पे t कितना आ जाना है, 8, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस वाले पॉइंट पे r कितना है आपके पास, पॉजिटिव, r t -s² की वैल्यू देखो कितनी आएगी उसी वाले पॉइंट पे, 16 - 0 दैट इज 16। So r is positive, this is also positive, so 0,0 पे क्या मिलेगा हमें, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ पे 0 0 0 रखोगे और ओनली 6 बचेगा आपके पास, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6। अब इसी में आपके पास सेकेंड पॉइंट है, -2,3, और ये कितना था, -8,3। अब इसको यहाँ पे रखते हैं हम, r इक्वल्स टू 6 इंटू -2,3 +2, 2 जा, ये आ गया -4 +2 दैट इज -2, दैट इज नेगेटिव। अब r नेगेटिव है तो बिहेवियर हमें किससे पता चलना है, आर टी, यानी कि आइदर हमें मैक्सिमा मिलेगा या फिर नाइदर नॉर का केस, या वी कांट से एनीथिंग वाला। तो अब यहाँ से देखते हैं वैल्यूज की, इनकी क्या है वैल्यूज। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2। अच्छा, टी की वैल्यू कितनी है, 8। नहीं, वो तो 0 0 पे थे ना, टी की हमने निकाली नहीं, टी की और निकाल लेते हैं यहाँ से, 6 इंटू x2 के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा हमें, -8/3 + 8, 3 2 जा, ये आ गया -16 + 8 दैट इज -8। तो -8, ये 0 दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा, 16, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, इन दोनों वैल्यूज को मेन फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके, राइट। वो आप कर लेना, शायद मैंने सॉल्व भी कर दिया होगा, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। प्रोसीजर आपका यही रहने वाला है, ये मैंने कुछ सॉल्व करने की कोशिश तो करी है, आप देख लेना।
नाउ नेक्स्ट वन। अच्छा, ये क्वेश्चन ही मैंने इस हिसाब से फ्रेम किया था कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑफ दिस, ठीक है। तो वैल्यू नहीं पूछी थी तो शायद मैंने निकाली नहीं होगी, आप रख के देख लेना, सेम आंसर आना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा बस थोड़ा सा काम करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ज्यादा टफ नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, u इज इक्वल्स टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहला काम, दो फंक्शन देखे, मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले इसको डेरिवेट कर देते हैं। आप देखो, आपकी मर्जी है टोटली, इधर आप इस पूरे को ओपन करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कैसे किया होगा वो देख लो। हम्म, ये एक्चुअली और पहले रिकॉर्ड करी थी ना वीडियो, सो कैसे किया था वो देख लो। अच्छा, मैंने ओपन करके कर दिया होगा, नहीं मैंने बिना ओपन करे ही किया होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ ना, इतना जब मैंने पहले सॉल्व किया हुआ तो दोबारा क्यों सॉल्व करना। साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, मैंने इसको डेरिवेट कर दिया और दूसरे वाले को कांस्टेंट रखा है। साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन साइन कॉस, इसको जब डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो, हो सकता है आपको ना आए वही समझ, फिर बाद में बोलोगे तो मैं दोबारा कर ही देती हूँ। दिस इज साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे एक्स के कौन से फंक्शन है, एक तो ये एक ये, और ये क्या है आपके पास एज अ कांस्टेंट है। जब डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये तो आपके पास कांस्टेंट आ गया। अंदर इन दोनों का करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो साइन एक्स एज इट इज, इसको डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स को डेरिवेट करेंगे तो 1। अब क्या आना है आपके पास, साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज, अब किसका टर्न डेरिवेट होने का, इसका, कॉस एक्स। सो ये आ गया आपके पास साइन वाई। अब देखो ये एक पैटर्न बन गया, साइन एक्स कॉस साइन कॉस, वही एक्स वाई का, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया भैया, साइन एक्स प्लस वाई। सो दिस इज नथिंग बट साइन वाई साइन 2x प्लस वाई। होप ये चीजें तो पता होगा ना आपको। दिस इज साइन a प्लस बी फॉर्मूला, साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो मैंने a प्लस बी लिखा है, तो ये वाली वैल्यू होगी। अब क्या करना होता है, इसको इक्वल्स टू जीरो सब्सटीट्यूट करना है। तो जैसे ही इक्वल्स टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, वैल्यू जो है वो इसके निकालनी पड़ेगी। तो इसको देखते हैं क्या आएगा आपके पास, ध्यान रखना इसको, साइन 2x प्लस वाई। सो व्हेन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे हम, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगे वो ध्यान देना है। साइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, सो आइदर दिस इज जीरो और साइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आनी है, साइन y इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। पर यहाँ पे हम कैलकुलस से डील नहीं कर रहे, यू कैन से दैट, सो हम n इक्वल्स टू 1 पे ही वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, विच इज जीरो, ठीक है। n पाई नहीं, n इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू लिख लेते हैं, तो साइन इक्वल्स टू जीरो, कुछ बच्चे इसको इस हिसाब से देख सकते हैं। साइन इक्वल्स टू जीरो, ये है किसकी वैल्यू होती है, साइन जीरो की, तो y इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से देखते हैं इन द सेम में, यहाँ पे कितना है, साइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू साइन जीरो की भी होती है और साइन पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ना बस ये ही थोड़ा सा इसमें ना एन पाई होना चाहिए एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन वहां पे ना जैसे आप किसी भी बुक में देखोगे ना, तो इसका सॉल्यूशन इसी हिसाब से दिया हुआ है, साइन 2x इक्वल्स टू पाई। इसका मैं आपको रीजन बताऊंगी। एक्चुअली देखो, मान लो हम देखते हैं कि एज अ कैलकुलस हम डील करें, तो जब भी साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो आता है तो हम लिखते हैं उसको साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई लिख देते हैं या एन पाई। तो एक्स की वैल्यू आती है एन पाई, राइट।
फिर n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ये ना एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आपको आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। सो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि y की वैल्यू वैसे भी ये कांस्टेंट है, ये टेंस टू 0 ही जाना था बिकॉज ऐसा कांस्टेंट है। तो हमने इसकी n इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू ले ली है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पे लेंगे। रीजन भी दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे जिससे हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, बस और कोई रीजन नहीं है इसका। सो एक आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा हम निकालेंगे डेल u बाई डेल y निकालेंगे। वो कितना आएगा इन द सेम वे, जैसे ये आया ना आपके पास साइन y साइन 2xy, ये आ जाएगा आपके पास साइन x। आप करके देखना है इसको, और ये अंदर आ जाएगा साइन 2y प्लस एक्स। अब इसको जब इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो इन द सेम वे दिस इज 0, 2y प्लस एक्स एन पाई होगा, तो हम n इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू ले लेंगे। तो देखो यहाँ से ना आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। आप मान लो उसको मल्टीपल करते रहना चाहते हो, 2 बाई 3 बाई 4 बाई, तो आंसर दोनों का सेम आना है, ठीक है। तो आपको n इक्वल्स टू 1 पे दोनों वैल्यूज ले लेनी है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 और एक यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। प्रीवियस जो आपके पास डेल u बाई डेल एक्स से आया था, वो आया था आपके पास 2xy इक्वल्स टू पाई। यहाँ से हमें मिला है कितना, 2y प्लस एक्स। मैंने इस टाइप से इसको अरेंज करके लिख दिया इसी वाली इक्वेशन को यहाँ पे। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, माइनस माइनस माइनस। सो ये फैक्टर कैंसिल, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, दैट इज माइनस 3y आ जाएगा। यहाँ से माइनस y आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x 0 है, वहां पे y 0 था, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं इसी में कर देती हूँ। तो दिस इज 2 पाई बाई 3 plus x equals to pi. So this implies that x equals to pi minus 2 pi by 3. तो that is 3 pi by 3. So यहाँ से आपके पास एक और पॉइंट मिल गया, pi by 3 एंड pi by 3, ठीक है। तो इन दो पॉइंट पे आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। देखिए पॉइंट हमने वो क्लियर, हाँ बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे दोबारा से वैल्यूज निकालनी होंगी, इजी है। अब r निकालना है, कितना होगा यहाँ पे, डेल u बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है, तो डेल बाई डेल एक्स, जो कितना आया था आपका ये वाला, दैट इज साइन वाई साइन 2x प्लस वाई, राइट। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जानी है आपकी, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो, दैट इज साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई, इसको डेरिवेट करेंगे दैट इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज एक तो 0 0 रख के देखनी है, दूसरी कौन सी रखनी है, पाई बाई 3 पाई बाई 3। जैसे ही 0 रखा, 0 पे, तो ये देखो पहले फंक्शन 0 हो गया r पे, तो ठीक है। तो r 0 है, तो वैसे ही हम कुछ मतलब कोई हमारे पास रूल ही नहीं है, तो इसको इग्नोर मारना है। इसलिए ना वो वाला जो फैक्टर है ना कांस्टेंट, उसको निकालना भी जरूरी नहीं था, लेकिन एक शो करने के लिए कि माइंड में आपके रहे ये चीज, इसलिए मैंने ये लिख दी, क्योंकि वो कांस्टेंट था ना, तो एनी हाउ कांस्टेंट जब दूसरी साइड जाता है तो वैसे ही 0 में चला जाता है। अच्छा, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई फंक्शन आ रहा है तो सोचो कि मैम ने कहा था इधर 0 हो जाता है, नहीं भाई, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उससे। अब यहाँ पे मैं पाई बाय 3 पे निकाल के देख देती हूँ, दोनों पाई बाय 3 पाई बाय 3 पे, पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, तो ये भी पाई बाय 3 कॉस, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, दिस इज ऑल्सो 2 पाई बाय 3 इंटू 2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री यानी कि 3 बाई 2, दिस इज कॉस, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 3 इंटू 2, 3 3 गेट्स कैंसिल, दैट इज रूट 3 बाई 2 कॉस पाई इंटू 2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई वैल्यू -1, कितनी होती है -1, ये तो पता होगी। ऑड है तो -1, इवन है तो +1, कॉस पाई -1, 2 पाई 1, 3 पाई -1, 100 पाई 1 और 99 पाई -1, ठीक है, ये पता हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, नेगेटिव। आर आ गया नेगेटिव, तो हमें क्या निकालना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, सॉरी आर टी माइनस एस स्क्वायर ही निकालना है, राइट। तो आर तक तो हम पहुंच गए,
ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, देखो आप ये निकाल लोगे, मेरे को तो लगता नहीं कुछ ज्यादा टफ होने वाला। देखो, नाउ वी लीव दिस एज इट इज डाउटफुल, क्योंकि हम आर टी माइनस एस स्क्वायर इस वाले केस में ना जीरो जीरो बनेंगे, तो हमें कुछ कंक्लूजन मिलने वाला नहीं। अच्छा, ऐसे निकाल लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ, मैंने करा हुआ है ना ये, तो एक क्लियरिटी तो आपको हो ही गई होगी। यहाँ से एस निकालना है, चलो कराएंगे तो फिर ना, एस इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। सो सबसे पहले डेल बाई डेल एक्स है, यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। तो क्या निकल के आया था, ये आया होगा आपका ये वाला फंक्शन, दैट इज साइन बाई, ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया एक्चुअली, ये एक्स है यहाँ पे वाई का है फंक्शन, साइन टू एक्स प्लस वाई। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर लो, दैट इज कॉस वाई, इसको एज इट इज लिखेंगे सेकंड में, दैट इज कॉस टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टू का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा कांस्टेंट वर्क करेगा। यहाँ पे साइन वाई, तो एक इसका पैटर्न बन गया, कॉस साइन, सो दिस इज अगेन साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे टू एक्स प्लस टू वाई आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, पाई बाय थ्री पे और पाई बाय थ्री पे। तो साइन टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, ये कितना आ जाएगा आपके पास, साइन फोर पाई बाय थ्री। ठीक है, अब साइन फोर पाई बाय थ्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आ जाएगा आपके पास थ्री पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई थ्री, सो दिस इज नथिंग बट साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, साइन पाई बाई थ्री 60, दैट इज रूट थ्री बाई टू। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, ऐसे ही टी की वैल्यू निकालेंगे, और टी की वैल्यू दिखाती हूँ मैं आपको, टी की वैल्यू हो गई माइनस। अच्छा एक सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, टी की वैल्यू ये निकल के आएगी, सिंपल है, बार बार कराने की जरूरत नहीं, ये आएगा माइनस थ्री। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी नाइन बाई फोर विच इज पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा और आप आर आपके पास क्या निकला था नेगेटिव, तो आपके पास क्या मिलेगा मैक्सिमम, और मैक्सिमा निकालना है तो मेन फंक्शन पे रख देंगे, किस वाले पॉइंट पे, देखो इजी है चीजें, एक बार करके देखोगे इजिली हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई थ्री जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो एग्जाम में ना ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू पूछिए या फिर सिर्फ बिहेवियर पूछा है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, सो ये क्लास यहीं पे होती है होगा, चलो बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, अच्छे से मेहनत करो और अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ पे कमी रह गई है। केवीएस का पेपर दे के आए हो, अच्छा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं ये कहूंगी अच्छा भी हुआ है ना तो पेपर बहुत इजी था। ठीक है, बहुत बहुत इजी पेपर आया था, मैंने स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने क्वेश्चंस भी बताए हैं, तो बहुत इजी पेपर था पीजीटी का। ठीक है, पीजीटी का भी बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा इजी आया है, कि सब देखते ही क्वेश्चंस हो रहे थे, थोड़े से मीन मोड वाले शायद लेंथी थे, कैलकुलेटिव थे, अदरवाइज मतलब लिमिटेड टाइम में करने वाले थे। सो आप अपने आप को एनालाइज करो, और 11th 12th का और ग्रेजुएशन का कोई एक ऐसा पोर्शन पकड़ लो, बस उसमें से तो कुछ भी पूछ ले हम कर देंगे, लेकिन 11th 12th पे बहुत फोकस कर लो। ठीक है, और वैसे एक और मुझे लग रहा है एचपीएससी है, ये कुछ भी क्रांति ला सकती है, तो बी रेडी फॉर दैट, मुझे लग रहा है, क्योंकि केसेस वगैरह चल रहे हैं ना, तो हो सकता है कुछ भी गड़बड़ ना हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आप स्टडी करते रहिए। ओके, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।